गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू द माय चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। आज मैं आपको फिजिक्स में सिखाने वाला हूँ लॉजिक गेट्स। तो याद रखना क्लास, अगर आपने लॉजिक गेट जितना मैंने पढ़ाया उतना कर लिया तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम और इवन सीबीएसई या कोई सा भी स्टेट बोर्ड आप इसमें इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो लॉजिक गेट होता क्या है पहले ये समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट एक सेमीकंडक्टर सर्किट यूज्ड टू परफॉर्म डिजायर्ड लॉजिक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो लॉजिक गेट है वो सेमीकंडक्टर से बना होता है और ये एक लॉजिक परफॉर्म करता है। लॉजिक का मतलब क्या है, मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज मेरे पास एक लॉक है, इसमें दो की होल है, एक ए और एक बी, और मेरे पास एक दो पर्सन है, सपोज एक्स एंड वाई। तो अब मैं चाहता हूं इस लॉक को इस तरीके से मैन्युफैक्चर करना या इस लॉक को इस तरीके से डिजाइन करना कि जब ए एंड बी साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ यहां की डाले तभी मेरा लॉक ओपन हो। तो ये एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि जब दोनों चाबी इसमें डाली जाए तभी हमारा क्या होगा, ताला खुलेगा। तो ये मैं एग्जांपल दे रहा था। एग्जांपल मतलब लॉजिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिजायर्ड लॉजिक होगा और उसे परफॉर्म करना होगा। तो ये याद रखना, लॉजिक गेट किससे बन रहा है? सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर में डायोड से बना सकते हो, ट्रांजिस्टर से बना सकते हो, ठीक है ना, और भी बहुत कुछ, ठीक। तो नाउ लॉजिक गेट के दो टाइप है, एक है बेसिक्स और एक एडवांस। बेसिक लॉजिक गेट में आता है नॉट और एंड। एडवांस यहाँ पे नैंड एंड नॉर। एडवांस में आ जाएगा एक्सॉर एंड एक्सनॉर। तो अब हमें सबसे पहले बेसिक लॉजिक गेट पढ़ना है और उसके बाद क्या पढ़ना है, एडवांस लॉजिक गेट पढ़ना है। अब लॉजिक गेट पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिजिटल डिवाइस होती है, एग्जांपल लाइक कंप्यूटर, वो बाइनरी में चलती है। बाइनरी का मतलब आइदर 0 और 1। 0 आप समझ सकते हो ऑफ और 1 आप समझ सकते हो ऑन। तो 0 को हम लोग कहते हैं लोअर वोल्टेज या लोअर पोटेंशियल डिफरेंस और 1 को हायर वोल्टेज और हायर पोटेंशियल डिफरेंस। अभी 0 या 1 का मतलब क्या है ये समझते हैं। सपोज आपके पास दो वोल्टेजेस है, एक है 0 वोल्ट और एक है 5 वोल्ट। तो 0 वोल्ट लो वोल्टेज है एज कंपेरिजन टू दिस 5 वोल्ट एंड 5 वोल्ट इज हायर वोल्टेज एज कंपेरिजन टू दिस 0 वोल्ट। तो हम इसे 0 काउंट करेंगे और इसे 1। अब कई बच्चों का साइकोलॉजिकल ये मानना हो जाता है कि 0 0 होता है और 0 से बड़ा 1 होता है। सपोज आप पे दो वोल्टेज है, एक 3 वोल्ट और एक 5 वोल्ट। अब लोअर वोल्टेज कौन है? 3 वोल्ट। तो हम 0 3 को काउंट करेंगे और 5 को 1 काउंट करेंगे। और ऐसा भी हो सकता था कि ये -2 वोल्ट हो और ये 4 वोल्ट। तो अब ये 0 हो जाएगा और ये 1। तो आपको क्या याद रखना है कि 0 का मतलब होता है लोअर वोल्टेज एंड 1 का मतलब होता है हायर वोल्टेज। नाउ और प्रैक्टिकली 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। नाउ सबसे पहले बात करते हैं नॉट गेट।
तो समझते हैं नॉट गेट क्या होता है। नॉट गेट का सिंबल ये होता है, और अगर यहां पे इनपुट ए है तो ये इनपुट y, आउटपुट y कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब ए बार, मतलब y इक्वल टू ए बार। ये है इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन का मतलब है कि y इक्वल टू ए बार को ये क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। अब कैसे कर रहा है ये देखते हैं। अगला टर्म होता है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल का मतलब क्या होता है, द टेबल विच डिफाइंस इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। एक ऐसी टेबल जिसमें इनपुट से आउटपुट पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रुथ टेबल। तो अब हमने लिया a एंड y। अब इनपुट a है और आउटपुट y है, तो इनपुट हमारे क्या क्या हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है या फिर 1। 0 का मतलब ऑफ एंड 1 का मतलब ऑन। अब नॉट गेट क्या परफॉर्म कर रहा है ये देखो। नॉट गेट परफॉर्म कर रहा है y इक्वल टू ए बार। दैट मीन्स a की जो भी वैल्यू होगी आउटपुट उसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंटेड होगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो 0 का उल्टा 1 एंड 1 का उल्टा 0। तो ये हमारी क्या है, नॉट गेट की पूरी स्पेसिफिकेशन कि नॉट गेट का सिंबल क्या होता है, नॉट गेट का लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, और नॉट गेट का ट्रुथ टेबल क्या होता है। अगला आता है एंड गेट। तो एंड गेट का सिंबल ये होता है, और इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन ए डॉट बी होता है। ए डॉट बी मतलब जो भी इनपुट्स इसमें आएंगे ये उनका आपस में क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन। तो देखते हैं, इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट वाई। तो देखो आपने यहां देखा नॉट गेट सिंगल इनपुट है। सिंगल इनपुट सपोज है तो इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एंड गेट 2 इनपुट है, मतलब ए एंड बी। तो ए एंड बी में कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 2। क्या क्या, सॉरी 4। 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर आपने 10th क्लास में प्रोबेबिलिटी करा है तो ये उसी से रिजेंबल हो सकता है। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। आगे अब आउटपुट क्या होता है, ए डॉट बी, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन। 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1। तो ये हमारा एंड गेट है, ठीक। तो नेक्स्ट है हमारे पास और गेट। नेक्स्ट है हमारे पास और गेट। और गेट का सिंबल होता है ए बी, दिस इज वाई। डिजाइन थोड़ा वेरी कर सकता है, कई किताब इसको ऐसे कर्व बना रही है, आप चाहो तो कर्व बना लो, ठीक। तो ये होता है इसका सिंबल। अब इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है a प्लस बी। तो आपको याद रखना है कि और गेट क्या करता है, दोनों इनपुट को ऐड करता है। सपोज दिस इज a, दिस इज b, दिस इज y। अब 2 इनपुट है तो 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो पॉसिबिलिटीज 4। अब हमें क्या करना है, आउटपुट लिखना है। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। अब आपके दिमाग में ये आया कि 1 प्लस 1 क्या होता है, 2। लेकिन अब आप याद रखो 0 का मतलब ऑफ होता है और 1 का मतलब
ऑन होता है। तो ऑन प्लस ऑन ऑन ही होगा, टू ऑन नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये चीज को एक्सेप्ट करने के लिए मैं आपको इनके पीछे का की आइडिया बताता हूँ। की आइडिया का मतलब कि कैसे काम करते हैं। सपोज एंड गेट को एक्सप्लेन करता हूँ। सी दिस इज ए, दिस इज बी। ओके, यहां हमने सप्लाई दे दी। अब देखना ए बी, आउटपुट है बल्ब वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखो होगा क्या, जब मैंने इसको ऑफ किया, 0 का मतलब ऑफ, इसको ऑफ किया। अब ये आपको पता होना चाहिए की का डायग्राम होता है। दिस इज डायग्राम फॉर की। इसे कहते हैं, जब नीचे को आती है तो इसे कहते हैं क्लोज्ड और इसे कहते हैं ओपन। इसे क्लोज कहते हैं और इस वाले को ओपन कहते हैं। तो क्लोज्ड का मतलब है सर्किट कंप्लीट कर दिया, ओपन का मतलब है सर्किट खुला हुआ है, मतलब अनकंप्लीट है, ओपन सर्किट। तो नाउ ए 0 है, अगर ए 0 है तो मतलब ये क्या है, ऑफ। और ऑफ का मतलब क्या होगा, ये है ओपन सर्किट, मतलब करंट को अलाउ नहीं करेगा। अब जब यहां से ही करंट आगे नहीं जा पाएगा तो सर्किट अनकंप्लीट हो गया, तो ये क्या हो गया, 0। अब आता है 0 और 1, ये ऑफ है और ये ऑन है, मतलब ये वाला की ओपन है, मतलब शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट है, और ये वाला की शॉर्ट सर्किट है, ये वाला की शॉर्ट सर्किट है। तो क्या होगा, इसके थ्रू तो करंट फ्लो कर सकता है, लेकिन वो करंट कब फ्लो करेगा, जब हमारा कौन देगा करंट, ए। तो ए तो करंट दे ही नहीं सकता क्योंकि यहां से ओपन सर्किट है, 0। नाउ 1 और 0, अब ये शॉर्ट सर्किट है और वो ओपन सर्किट है, तो करंट यहां से तो आगे चला जाएगा, लेकिन ये ओपन सर्किट होने की वजह से करंट को आगे अलाउ नहीं करेगा, जिसकी वजह से मेरा बल्ब नहीं जलेगा। लास्ट इज 1 1 मींस ये भी क्लोज्ड है और ये भी क्लोज्ड है। तो जब दोनों क्लोज्ड होंगे तभी तो मेरा बल्ब जलेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में इस एंड गेट को इस सर्किट डायग्राम से रिप्लेस कर सकते हो, या फिर अगर आपको किसी को एंड गेट एक्सप्लेन करना हो तो ये सर्किट डायग्राम एग्जैक्टली रिजेम्बलेंस होता है किसका, एंड गेट का। ऐसी और गेट की बात करते हैं। नाउ अब मैंने जब 0 0 करा, 0 0 का मतलब है ये भी ओपन सर्किट है और ये भी ओपन सर्किट है, तो बल्ब नहीं जलेगा। 0 1 ये ओपन सर्किट है लेकिन ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। तो मेरा क्या होगा, जो भी करंट यहाँ आएगा वो सारा का सारा यहां से पास हो जाएगा और बल्ब को क्या कर देगा, ग्लो कर देगा, मतलब ऑन कर देगा। 1 नेक्स्ट केस 1 0, मतलब ये अब ऑन है और ये ऑफ है। ऑन का मतलब क्लोज्ड और ऑन का मतलब, ऑफ का मतलब ओपन। तो अब होगा क्या, जो भी करंट आएगा वो सारा का सारा यहां से चला जाएगा, तो मेरा बल्ब ग्लो कर जाएगा। लास्ट केस, इस लास्ट केस, ये लास्ट केस 1 + 1 2 होना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या लिखा था 1, तो इसका एक्सप्लेनेशन कौन देगा हमें, ये देगा। तो समझते हैं, जब दोनों 1 1 हो मतलब दोनों के दोनों ऑन है, ऑन का मतलब क्लोज्ड, जब दोनों के दोनों क्लोज्ड है तो जो भी करंट आएगा कुछ यहाँ जाएगा और कुछ यहाँ जाएगा। अब आपने किरचॉफ करंट लॉ पढ़ रखा है, किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ करंट क्या होता है, सेम। अगर यहाँ से करंट आई निकला है तो यहाँ भी करंट कितना मिलेगा, आई, क्योंकि I1 और I2 आपस में ऐड हो जाएंगे। अब बताओ, ये भी 1 है ये भी 1 है, मतलब दोनों ऑन है, यानी कि दोनों के दोनों की क्लोज्ड है। अगर की क्लोज्ड है तो मेरे बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा, और जलने को क्या कहेंगे, 1। तो आपने समझे कि 1 और 1 का 1 कैसे आया, कैसे आया, क्योंकि वहां 1 का मतलब होता है ऑन,
इसलिए 1 + 1 2 ना लिख के हमने क्या लिखा ऑन। अब आपको एक चीज समझना है कि यहाँ तो मैं मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग चल रहा था, 1 + 1 1, 0 + 1 1। एक्चुअल में लॉजिकल एक्सप्रेशन प्लस वाला है, मतलब ये जो कंसेप्ट है इसको पॉजिटिव यानी कि प्लस करने वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम मैथमेटिकल के अकॉर्डिंग चलते हैं कि 0 + 0 0, 0 + 1 1। लेकिन एक्चुअल आइडिया ये है, एक्चुअल आइडिया समझे ना, कि वहां पे ऑन और ऑफ हो रहा है। ठीक, अब आपके पास कुछ गेट आते हैं, एक आता है नैंड गेट और एक आ रहा है नॉर गेट। दोनों ही पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो दोनों गेट होते हैं, इन दोनों गेट को कहा जाता है यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। आपको हैरानी होगी, आपकी एनसीईआरटी, इवन कंपटीशन या फिर कोई भी रेफरेंस बुक, उसमें जितने भी लॉजिक गेट के क्वेश्चन आते हैं उसमें से 60 to 70% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ नैंड और नॉर से बनते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आया यूनिवर्सल लॉजिक गेट। अब यूनिवर्सल लॉजिक गेट का मतलब क्या होता है ये समझना है। यूनिवर्सल लॉजिक गेट का मतलब होता है कि इन दोनों गेट से आइदर नैंड और नॉर, सपोज मैं नैंड की बात करता हूं, तो नैंड गेट से आप कोई सा भी गेट परफॉर्म कर सकते हो। चाहे तो आप नॉट बना सकते हो, चाहे और बना सकते हो, चाहे एंड बना सकते हो, और चाहे नॉर बना सकते हो। सिमिलरली नॉट से क्या क्या बना सकते हो, चाहे नैंड, चाहे और, चाहे नॉट और चाहे एंड। और याद करो हमने दो और गेट बताए थे एडवांस गेट, एक होता था एक्सॉर और एक होता था एक्सनॉर। एक होता था एक्सॉर और एक होता था एक्सनॉर। तो यानी कि नैंड से भी वो 5 गेट बन सकते हैं और नॉट से भी वो 5 गेट बन सकते हैं, तभी इन गेट्स को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो इसके बाद वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं यूनिवर्सैलिटी के टॉपिक को कराऊंगा। तो आप अंतर देखना, पहले हम यूनिवर्सैलिटी मतलब यूनिवर्सल लॉजिक गेट की एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन मतलब इनसे ये कैसे बन रहा है, इनको पढ़े बिना भी आप सारे क्वेश्चन आइदर एनसीईआरटी और कंपटीशन सारे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप यूनिवर्सैलिटी का टॉपिक पढ़ लेते हो तो आप उन्हीं क्वेश्चनों को विद लेस टाइम, मतलब क्वेश्चन देखा डायरेक्ट आंसर, 1 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हो, अगर आपको क्या पता है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट का पूरा आइडिया या कंसेप्ट पता है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये नैंड गेट और नॉर गेट को पढ़ना है कि ये गेट क्या होते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एक्सॉर एक्सनॉर, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सैलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके क्लास, तो सबसे पहले हमारे पास आया नैंड गेट्स। तो देखो समझना है, अगर आप एंड लॉजिक गेट में नॉट ऐड कर दो तो बन जाता है नैंड, नॉट का एन और एंड का ए एंड डी, एंड नैंड। तो नॉट पहले एंड गेट बनाना है, अब इसका जो भी आउटपुट होगा इसे किस में डाल देना है, नॉट गेट में। तो ये इसका लॉजिकल ये इसका सिंबल होता है, क्या होता है, सिंबल। अब देखो अगर आप चाहो तो इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन खुद बना सकते हो। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों से बना है और इन दोनों के बारे में आपने पढ़ रखा है। तो आपको याद होना चाहिए जो एंड गेट होता है वो मल्टीप्लाई करता है, मतलब यहाँ जो भी आउटपुट होगा वो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट विल बी ए मल्टीप्लाई बी। और आप चाहो तो ए डॉट बी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद ये है नॉट गेट, और नॉट गेट का क्या काम होता है, नॉट गेट का काम होता है कि इसमें जो भी इनपुट आएगा ये उसका इन्वर्ट कर देगा। तो इन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार। तो यानी कि इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू ए बी बार। ये होता है नैंड गेट का लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब आप चाहो तो इसके सिंबल को
थोड़ा और मिनिमाइज कर सकते हो। कैसे? किताब वाले ने कर रखा है एंड गेट बनाना है और नॉट गेट का बस बबल बना देना है। अब ये बबल का मतलब अंडरस्टैंड है कि इसके आगे क्या लगा हुआ है? नॉट गेट। तो y इक्वल टू ए बी बार। ठीक, तो ये हमने इसको शॉर्ट करा, मतलब इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, वरना दोनों का मतलब सेम है। अब आते हैं ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल क्या होती है? ट्रुथ टेबल वो होती है जो इनपुट से क्या बताती है? आउटपुट। सपोज ए और ये बी। ए क्या हो सकता है? 0 0 0 1 1 0 1 1 और आउटपुट y। अब हमने क्या बताया? आउटपुट किसके इक्वल होता है? दोनों इनपुट के मल्टीप्लाई का इनवर्स, यानी कि आउटपुट होता है ए बी बार। तो थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, पहले हम निकालते हैं ए बी, फिर y निकालते हैं। y क्या है? ए बी बार। अब ए बी का मतलब मल्टीप्लीकेशन, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 1 1। बार मतलब उल्टा, 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0। तो ये हमारी आउटपुट टेबल हो गई नैंड गेट की। अब एक ट्रिक समझ लो, अगर आप कंपटीशन में बैठे हो और आपके पास यही क्वेश्चन आता है, तो आपको इसे करना है ट्रिक से। ट्रिक क्या है? याद रखना, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज 1। चेक कर लेते हैं, ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इन्हें कह दिया अगर कोई भी इनपुट 0 होगा तो आउटपुट क्या होगा? 1। तो चेक करते हैं, कोई भी इनपुट 0 हो गया आउटपुट 1, कोई भी इनपुट 0 आउटपुट हो गया 1, कोई भी इनपुट 0 आउटपुट हो गया 1। अब कोई भी 0 नहीं है, इसलिए आउटपुट 0। अब आप मैच करो, ये टेबल एग्जैक्टली इससे मिल रही है। तो हमने इस टेबल को याद करने के लिए एक शॉर्टेस्ट ट्रिक बना लिया, वो ट्रिक मैंने आपके सामने लिख रखा है। ठीक है, तो अगला लॉजिक गेट हमारा होगा नॉर गेट। अगला लॉजिक गेट होगा नॉर गेट। तो नॉर समझ आ रहा होगा, और के आगे नॉट लगा दो, तो और ए बी, और इसके आगे क्या लगा दिया? नॉट। ठीक, मैंने आपको पहले भी कहा चाहो तो इसे और कर्व बना सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। अब ये इसका सिंबल हो गया। अब इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन हम खुद निकालेंगे, जैसे लास्ट टाइम हमने किसका निकाला था? नैंड का। तो कैसे निकलता है? ए और बी यहां दिया है, तो एंड गेट और गेट क्या करता है? प्लस, तो ए प्लस बी। नॉट गेट क्या करता है? उल्टा। उल्टा मतलब जो भी इनपुट होगा इसको इन्वर्ट कर देगा। तो इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है ए प्लस बी का बार। ठीक है, अगर आप चाहो इसको भी मिनिमाइज कर सकते हो। कैसे? ये इन्होंने लिया और आगे क्या लगा दिया? बबल, ए बी। तो आपको ये समझ आएगा ये और गेट है, और गेट मतलब प्लस, दैट मीन्स ए प्लस बी, और आगे बबल मतलब नॉट गेट, तो यानी कि ए प्लस बी का बार। अब यहां देखो, ए बी ए प्लस बी और आउटपुट ए प्लस बी का बार। 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1। ये तो आपको याद होगी और गेट की टेबल। और गेट में क्या करते हैं? ऐड करते हैं, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। अब 1 प्लस 1 2 नहीं होता, बताया था ना क्यों? क्योंकि उसके सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग, क्योंकि 1 प्लस 1 मतलब ऑन, तो उल्टा 1 0 0 0। तो इसके लिए भी एक ट्रिक बन रखी है। क्या है वो ट्रिक? ट्रिक ये है, इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 0। बहुत कारगर ट्रिक है बच्चों। क्या ट्रिक है कि अगर एक भी इनपुट 1 होगा तो आउटपुट हमेशा क्या होगा? 0। तो चेक कर लेते हैं, ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। तो एक भी इनपुट 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा? 0। यहाँ एक भी 1 है 0, यहाँ एक भी 1 है 0, यहाँ एक भी 1 है 0, यहाँ एक भी 1 नहीं है, तो इसलिए क्या होगा? 1।
तो आप मैच कर सकते हो, दोनों की दोनों टेबल क्या है, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है क्लास, तो ये ट्रिक बहुत काम की है, याद रखना। यूनिवर्सैलिटी जब मैं कराऊंगा तो आपको ये सारी ट्रिक याद होनी चाहिए बहुत तेजी से। और अगर आपने जितना मैं करा रहा हूं लॉजिक गेट में कर लिया, एनडीए ले लो या कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम ले लो, वो सारे कंपटीशन एग्जाम में इससे बाहर नहीं आता। अगला क्वेश्चन है एक्सॉर गेट, तो आप इसे बोल सकते हो एक्सक्लूसिव और। एक्सक्लूसिव और, तो एक्सॉर गेट कैसे काम करता है ये देखते हैं। तो इसका सिंबल होता है ए बी, ए एक्सॉर बी, ये सिंबल है प्लस के ऊपर सर्कल, ए एक्सॉर बी, और इसका मतलब होता है ए बार बी प्लस ए बी बार। समझे ना, ये लिखने का तरीका है ए एक्सॉर बी, एक्सॉर बी। और एक्सॉर का मतलब होता है ये, अगर मानो आपके पास हो जाए एक्स एक्सॉर वाई, तो आप लिखोगे एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। ठीक है ना। नाउ तो ये इसका क्या है, सिंबल है, और ये क्या है, लॉजिकल एक्सप्रेशन है। तो आपको पता है क्लास, सिंबल और लॉजिकल एक्सप्रेशन के बाद हम अगला काम क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल बनाने का। क्या बनाने का, ट्रुथ टेबल बनाने का। ट्रुथ टेबल बनाते हैं ए बी। देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं चाहता तो डायरेक्टली बना सकता था, अभी बनाएंगे। पहले आपको चाहिए ए बार बी, फिर आपको चाहिए ए बी बार, फिर आपको चाहिए ए बार बी प्लस ए बी बार, दोनों को ऐड करना है। 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, थोड़ा ध्यान देना। ए बार करके बी से मल्टीप्लाई करना है, ए बार करके बी से मल्टीप्लाई करना है। तो एक ही टेबल है, मैं ए बार करता जाऊंगा और बी से मल्टीप्लाई करूंगा। 0 का उल्टा 1, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 0 का उल्टा 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 का उल्टा 0, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 1 का उल्टा 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0। अब b बार a, मतलब b का उल्टा करना और a से मल्टीप्लाई करना है। b आपके पास ये है, तो मैं देखो b का रिवर्स उल्टा करता जाऊंगा और a से मल्टीप्लाई करता रहूंगा। 0 0 का उल्टा 1, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 का उल्टा 0, 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 का उल्टा 1, 1 मल्टीप्लाई 1 1, 1 का उल्टा 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, दोनों को ऐड करोगे 0 1 1 0। तो ये आपकी एक्सॉर गेट की क्या हो गई, ट्रुथ टेबल हो गई। ठीक है ना। अब इसके लिए भी एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक, इफ इनपुट्स आर डिफरेंट देन आउटपुट इज 1। और ऐसे भी तो लिख सकते थे, इफ इनपुट्स आर सेम देन आउटपुट इज 0। कैसे भी लिख लो, दोनों का मतलब सेम है। तो अब इसको करके देखते हैं, ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। अब हमें क्या करना है, चेक करना है। इनपुट्स डिफरेंट होंगे, इनपुट डिफरेंट होंगे तो आउटपुट 1 होगा। इनपुट डिफरेंट इस केस में और इस केस में, तो ये दोनों 1 होंगे, बाकी दोनों क्या होंगे, 0। ठीक है। तो आप चाहे कैसे भी करो, आपका कंसेप्ट क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगला टॉपिक है हमारे पास एक्सनॉर गेट। क्या है, एक्सनॉर गेट। तो देखो एक्सनॉर, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव नॉर। तो इसका सिंबल तो देखो सिंबल आपको देखा देखा लग रहा है, एक्सॉर के आगे बबल है तो ये होता ही यही है, एक्सॉर प्लस नॉट। मतलब जो एक्सॉर होता है, एक्सॉर ए एक्सॉर बी, उसके आगे क्या लगा देते हैं, नॉट गेट। तो बन जाता है ए एक्सॉर बी का बार। तो ये इसका सिंबल हो गया। और लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए एक्सॉर बी का बार। तो आपको समझ आ रहा है, जो भी आपने एक्सॉर गेट में किया था
उसके आउटपुट को इन्वर्टेड कर दो, मतलब वही टेबल में अगर अगला बनाऊं तो A XOR B का बार, क्योंकि ये क्या था A XOR B, उल्टा कर दो 1 0 0 1, तो इसके लिए ट्रिक बन जाएगी उसकी जस्ट अपोजिट। याद करो उसकी ट्रिक क्या थी, उसकी ट्रिक ये थी कि अगर इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट 0 होगा, और आप वैसे भी याद कर सकते हो कि अगर इनपुट डिफरेंट होंगे तब आउटपुट 1 होगा। क्या कहा मैंने, इनपुट डिफरेंट होंगे तब आउटपुट 1 होगा, जस्ट उसका उल्टा। अगर इनपुट डिफरेंट है देन आउटपुट इज 0। देखो याद करना आसान है, उस वाले केस में कोई भी एक केस याद करना। मान लो आपने ये केस याद किया कि इनपुट डिफरेंट में आउटपुट क्या होता है 1, इनपुट डिफरेंट में आउटपुट क्या होता है 1, तो उसी तरीके से इसमें इनपुट डिफरेंट में आउटपुट क्या आ जाएगा 0। तो आपने लिया A B एंड Y 0 0 0 1 1 0 1 1, इनपुट डिफरेंट आउटपुट इज 0, इनपुट डिफरेंट आउटपुट इज 0, तो बाकी 1 होगा। तो क्लास, अगर आपने ये लॉजिक गेट के कंसेप्ट पढ़ लिए जो मैंने बता रखे हैं, तो मेरी इसकी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, उसमें मैं आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, यूनिवर्सैलिटी प्लस कंपटीशन एग्जाम्स लाइक एनडीए, आईआईटी और कोई भी एग्जाम, एनी मेडिकल एग्जाम, नीट, मैं सबके आपको क्वेश्चन कराऊंगा और आप देखना कि सारे क्वेश्चन इनके सामने कुछ भी नहीं है। थैंक यू क्लास।